नमस्कार दोस्तों, डायडॉक पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे फेफड़ों की एक बहुत ही कॉमन बीमारी, इसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं या शॉर्ट में इसे COPD भी कहते हैं। और COPD के बारे में जानकारी आज हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर आशीष जैन। और डॉक्टर आशीष हमें बताएंगे COPD के क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, COPD की क्या जांचें होती हैं और कैसे COPD का इलाज करा जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर आशीष जैन सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष जैन, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर जयपुर में कार्यरत हूँ। आइए आज हम जानते हैं COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या होती है। सामान्य तौर पे हमारे फेफड़े स्पंज की तरह होते हैं, जिसमें जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से बाहर निकल जाती है। COPD नामक बीमारी में जो स्पंज नुमा हमारे फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं, फैल जाते हैं, उनमें नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है। अब हम जानते हैं कि COPD फेफड़ों को कैसे प्रभावित करती है। सामान्यतः हमारे फेफड़े छोटे छोटे गुब्बारे नुमा एल्वेलाई से मिलकर बने होते हैं। इन एल्वेलाई में गैस जब हम सांस लेते हैं वो अंदर पहुंचती है, जहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई में आके फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD में ये एल्वेलाई क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ये फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, इनकी इलास्टिसिटी यानी कि सिकुड़ने और फूलने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से गैस का आदान प्रदान कम हो जाता है और इसी वजह से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। COPD मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक एम्फाइसीमा, दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आइए पहले हम एम्फाइसीमा के बारे में जानते हैं। एम्फाइसीमा मेनली एल्वेलाई, जो कि लंग्स की या फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको प्रभावित करता है। इसमें एल्वेलाई बड़े हो जाते हैं, उनकी इलास्टिसिटी यानी कि सिकुड़ने और फैलने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से गैस के आदान प्रदान में कमज़ोरी आती है और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। COPD का दूसरा प्रकार है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस माने अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा और लगातार 2 साल तक खांसी बलगम के साथ में चल रही है तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का लक्षण होता है। इसमें जो हमारी सांस या गैस को ले जाने वाली नलियां होती हैं उनमें सूजन व इन्फ्लेमेशन आ जाता है और उसकी वजह से इन नलियों में ऐंठन उत्पन्न होती है तथा ज़रूरत से ज़्यादा बलगम या म्यूकस का सिक्रीशंस होता है, वो वहाँ जम जाता है। इसकी वजह से मरीज को सांस निकालने में, जब हम सांस छोड़ते हैं उसमें तकलीफ होती है, चलने फिरने में सांस फूलती है और बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी चलती है। COPD के कारण मरीज के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है, चलते फिरते समय सांस भरती है, खांसी आती है, मरीज कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। आइए अब हम सब COPD क्यों होता है उन कारणों के बारे में डिस्कशन करते हैं। COPD होने का सबसे प्रमुख कारण है धूम्रपान या स्मोकिंग। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो एक सिगरेट के धुएं में लगभग 1000 तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं या कैंसर करने का कारण बन सकते हैं। इन केमिकल्स की वजह से एल्वेलाई या जो सबसे छोटी यूनिट फेफड़े की होती है उसे नुकसान पहुंचता है, वहाँ सूजन आ जाती है, उसकी वॉल्स डैमेज हो जाती हैं
तथा वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं और इस स्थिति को COPD कहते हैं। इसके अलावा वायु प्रदूषण, धुएं, धूल, औद्योगिक प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के वायरल इन्फेक्शंस, बचपन में होने वाले निमोनिया तथा सेकंड हैंड स्मोक या बायोमास फ्यूल कंजप्शन, यानी कि घर में जो हम चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर खाना बनाते हैं, कोयले पे खाना बनाते हैं, उन सब से निकलने वाले धुएं या विषैली गैसों से भी आपको COPD हो सकती है। कई प्रकार के इन्फेक्शंस जैसे कि TB, निमोनिया या वायरल इन्फेक्शंस की वजह से भी ब्रोंकाइटिस तथा COPD नामक समस्या उत्पन्न हो सकती है। COPD आनुवंशिक भी होता है। हमारे शरीर में एक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन होता है जिसकी कमी होने पर भी COPD नामक बीमारी होती है और इसके साथ साथ लिवर में सिरोसिस नामक बीमारी भी हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि COPD के क्या लक्षण होते हैं। लंबी खांसी चलना जिसके साथ बलगम भी आए, चलने फिरने में सांस का फूलना इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा बहुत आगे बढ़ चुकी अवस्था में मरीज को हाथ पैर या जीभ या नोज़ थोड़ी सी ब्लूइश हो जाती है और वो ऑक्सीजन में कमी का सिंबल होती है। इसके अलावा मरीज के चेहरे पर और पैरों पर सूजन भी आ सकती है। बहुत से लोग शुरुआत में COPD के किसी भी लक्षण को नोटिस नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे अपने दैनिक कार्यों को करने में भी उनको तकलीफ आने लगती है, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, बागवानी करना, चलना फिरना, थोड़ा सा दौड़ना इत्यादि। अगर कोई कारण स्पष्ट नहीं है और आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप बिना देर करे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि अगर आप धूम्रपान करते हैं और आप में ये लक्षण हैं तो देरी करने से रोग की अवस्था बढ़ भी सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि COPD से बचाव कैसे करें। सबसे पहली चीज़ है धूम्रपान को छोड़ें। अगर आप धूम्रपान करते हैं या आपके परिवार में, पड़ोस में, कार्यस्थल पर कोई धूम्रपान करता है या चूल्हे पर खाना बनाता है तो कृपया करके धुएं रहित वातावरण में कार्य करें और धूम्रपान को तुरंत प्रभाव से छोड़ दें। इसके अलावा मौसमी बीमारियां, बार बार होने वाले निमोनियाज, इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस से बचाव रखें। टीके का उपयोग करें, निमोकोकल वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स, आजकल कोविड वैक्सीन्स भी आती हैं, वो समय पर लगवाएं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के सीरम में लेवल के लिए जांच के बारे में बात करें। अगर आपके कार्यस्थल पर या घर पर धुएं और धूल का कोई काम होता है उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। आइए अब हम जानते हैं कि COPD को डायग्नोस कैसे करते हैं। COPD को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे स्पायरोमीट्री या PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग कहते हैं। इसमें एक कंप्यूटर के सामने हम मरीज को एक नली में फूंक मारने के लिए कहते हैं और इस फूंक मारने की प्रक्रिया से हम दो चीज़ें पता लगाते हैं। एक होता है FEV1, यानी कि जब आपने फूंक मारी तो पहले सेकंड में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी, और दूसरा होता है FVC, ये बताता है कि पूरी सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान आपने कितना गैस का अमाउंट बाहर निकाला। इन दोनों मेजरमेंट्स के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि फेफड़ों की काम करने की क्षमता या गैसेस को बाहर निकालने की क्षमता कितनी होती है, और इसके आधार पर हम COPD का डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा एक्सरे, CT स्कैन से भी COPD एम्फाइसीमा के बारे में पता लगाया जा सकता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट भी एक जांच होती है जिसमें हम मरीज को 6 मिनट के लिए कॉरिडोर में अनइंटरप्टेड नॉर्मल वॉक करने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं कि उसके ऑक्सीजन लेवल में क्या कमी आई है, जिसके द्वारा भी हम COPD का पता लगा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का लेवल हम ब्लड में टेस्ट कर सकते हैं, इको करके देख सकते हैं कि इस बीमारी का हार्ट पर क्या असर पड़ रहा है। अब हम जानते हैं कि COPD का उपचार कैसे किया जाता है। COPD के उपचार की पहली शर्त है स्मोकिंग को छोड़ना। इसके अलावा कुछ दवाएं जिन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं वो बहुत उपयोगी होती हैं। ब्रोंकोडायलेटर दो तरह के होते हैं, एक लाबा और दूसरे लामा। ये दोनों दवाइयाँ हम इन्हेलर्स या रोटाहेलर्स या टैबलेट की शक्ल में आपको प्रोवाइड कराते हैं।
ये दवाइयाँ छाती में जो जकड़न है, ऐंठन आ गई है, उसको रिलीव करने में मदद करती है, जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से सांस ले सकते हैं। अगर हम COPD एग्जाजर्बेशन से हैं, यानी कि अगर आपको COPD के साथ में इन्फेक्शन भी हो गया है, तो एंटीबायोटिक्स भी इस रोग के इलाज में कारगर होती हैं। इसके अलावा कुछ समय के लिए शॉर्ट कोर्स स्टेरॉइड्स भी एक्यूट एग्जाजर्बेशन ऑफ COPD में उपयोगी होते हैं। अगर मरीज़ बहुत ही एडवांस स्टेज में है तो घर पर ऑक्सीजन का लगाना, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स भी मरीज को बहुत आसानी से सांस लेने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर मरीज़ एक्यूट एग्जाजर्बेशन में आए हैं या उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो कुछ समय के लिए हमें उन मरीज़ों को वेंटिलेटर पर भी लेना पड़ सकता है। और अगर किसी वजह से फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया है तो उन मरीज़ों को ECMO या ECOR की भी आवश्यकता पड़ सकती है। बहुत गंभीर अवस्था में कुछ सर्जरीज जैसे कि लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरीज या बुल्लेक्टमी भी मरीज की सहायता करती हैं, और बहुत अंतिम अवस्था में मरीज को लंग ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। मैं डॉक्टर आशीष जैन, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एवं क्रिटिकल केयर, जयपुर में कार्यरत हूँ। अस्थमा, COPD, ILD, लंग कैंसर, कोविड और अन्य सभी फेफड़ों की बीमारियों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर आशीष जैन, जिन्होंने हमें COPD के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।